ओम नमः शिवाय। सभी देवस को धन्यवाद करते हुए शनि मार्गी होने जा रहे हैं कब से 4 नवंबर से, और ये लगभग 30 जून 2024 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, राशि नहीं बदलेंगे, केवल इनकी चाल में परिवर्तन होने वाला है और हो ही चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र में लगभग 24 नवंबर तक रहेंगे, तब तक सेम इफेक्ट रहेगा। मतलब उसके बाद जो स्थिति होगी फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि अगला जो नक्षत्र होगा वो राहु का होगा, इसलिए उसके लिए आपको दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो। इसमें केवल मैं मार्गी अवस्था बताने वाली हूँ, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में थोड़ी तीव्रता आ जाती है। वैसे तो शनि क्रूर ग्रह है और स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, आपके जीवन के संघर्ष की में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन जब इनकी वक्र अवस्था, जो कि वक्र का मतलब वैसे टेढ़ा होता है, टेढ़ी चाल, वैसे भी शनि की दृष्टि का खराब मानते हैं, लेकिन शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो अगर 3, 6, 11, 10वें भाव में गोचर करते हुए आते हैं तो इसमें अच्छे फल देते हैं। इनकी दृष्टियों का आपको जरूर बचाव रखना पड़ेगा। जहाँ से बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि का दृष्टिपात करते हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो इसलिए सूर्य से बहुत दूरी जब हो जाती है, लगभग 145 डिग्री जब ये दूर हो जाते हैं तो ये वक्र अवस्था प्रारंभ हो जाती है। प्रतिवर्ष 141 दिन के लिए वक्री होते हैं और उसके बाद पुनः मार्गी हो जाते हैं। तो अब 141 दिन तक ये भी कुंभ राशि में वक्री थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे और ये लगभग जून तक रहेंगे, फिर से पुनः वक्री हो जाएंगे। और ये जो है लगातार एक साइकिल चलती रहती है। हमारा जीवन जो है वो शनि द्वारा कई चीज़ों से प्रभावित रहता है, जैसे आपका व्यापार है, आपका जॉब है, आपके संघर्ष हैं, आपके रिश्ते हैं, कहीं कहीं जैसे कि पिता पुत्र के रिश्ते हैं, माता के रिश्ते हैं, वो भी कहीं कहीं शनि उससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर नेटर चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है तो इनके बराबर कोई देने वाला भी नहीं होता है। जब ये 7.5 या ढैया के रूप में अगर देखें तो एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। इस दौरान जब ये 4 नवंबर से अपना गति बदलेंगी तो कुछ राशियां 7.5 ढैया से मुक्त हो जाएंगी, और जिन राशियों पे थोड़ा सा प्रभाव में कमी आ गई थी अभी, उनमें पुनः जैसे आना चाहिए 7.5 या ढैया का प्रभाव, वो प्रारंभ हो जाएगा। कौन कौन सी राशियां हैं? एक कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि, इस पर ढैया चल रहा है, और उसके बाद फिर जो 3 राशियां हैं जैसे कि मकर, कुंभ, मीन राशि, उस पर 7.5 चल ही रहा है, उसके प्रभाव फिर पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। शनि को कर्म फलदाता की पदवी मिली हुई है, ऐसा माना जाता है। आप जैसे कर्म करते हैं उनके लिए इसको निर्धारित किया गया है। शिव जी ने इनको निर्धारित किया है, जो जैसे कर्म करे उसको फल दीजिए। अब वो आपके इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के, अगर आप विश्वास करते हैं पिछले जन्म में। शनि जो है वो इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है। आपने देखा और नेटर चार्ट में 2 घर के मालिक हैं, जैसे यहाँ पर 10 नंबर लिखा होता, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होता है, उसके ये किसके बीच में आ जाते हैं? एक 9 नंबर और एक 11 नंबर। तो ये नंबर किसके हैं? ये गुरु के। तो आपको गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, तो भी शनि थोड़े से कम प्रभावी होते हैं। और शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा 7.5 जब आप पे लगती है तो मन को विचलित करती है। तो चंद्रमा को मतलब ये करते हैं दूषित, और बुद्धि को भी दूषित करते हैं। तो बुद्ध का संबंध होता है बुद्धि से। तो अगर बुद्धि प्रबल कर लीजिए आप, क्योंकि बुद्ध अगर आपके नेटर चार्ट में खराब है तो ये 7.5 ढैया ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। अगर बुद्धि की प्रबलता अगर आपके नेटर चार्ट में अच्छी है तो उसके दुष्प्रभाव से थोड़ी सी कमी आएगी, समाप्त तो नहीं हुआ। तो ये भी देखना होगा इस दौरान। बुद्ध इस समय बुद्ध की राशि में केतु भी चल रहे हैं। तो राहु क्या है? अभी चल रहा है मीन राशि में, जो कि किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है, और केतु चल रहे हैं बुध की राशि में। तो बुध का और बृहस्पति का भी प्रभाव देखना पड़ेगा। शनि उससे भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। इसमें शुभ अशुभता वाली बात है, समाप्ति वाली बात नहीं है। इनको मतलब इसको न्यायाधीश कह सकते हैं, बैलेंस करने के लिए, प्रकृति में बैलेंस करने के लिए शनि को निर्धारित किया जाता है।
हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र हैं जिसको शनि प्रभावित करते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि शनि आपके शत्रु नहीं मित्र हैं। उनको देख के फिर आपको और मालूम पड़ेगा। इसमें रेमेडी में मैं बीच-बीच में भी बताऊँगी और लास्ट में भी बताऊँगी। एक शनि को अगर प्रसन्न करने के लिए अगर दुष्प्रभाव हैं, तो आप अपने अंडर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, आपके घर में जो मेड हैं और जो सही में नीडी लोग हैं, उनकी सहायता कीजिए। आपको शनि कभी भी परेशान नहीं करते हैं, ना करेंगे। शनि के बराबर एक तरह से देखा जाए तो अगर आप अपने विचार सात्विक रखते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, तो शनि के बराबर कोई देने वाला भी नहीं देखा गया है। हर एक राशि वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। और इसके साथ-साथ मैंने एक बात और आपको पहले भी बताई थी, शनि का जो प्रभाव है वो चंद्र राशि से देखना चाहिए, लेकिन अगर पाई के अनुसार देखना है तो थोड़ा पिछला वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। पाई के अनुसार अगर आपको फल मिल रहे हैं तो थोड़ा ये चंद्र राशि होगी उसके थोड़ा-सा अलग प्रभाव होंगे। अब शेष जो बची हुई 4 राशियाँ हैं उनके बारे में बता देते हैं। जैसे धनु राशि है, इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो इनके साथ शनि के साथ सम संबंध है। शत्रु तो नहीं कह सकते लेकिन मित्र भी नहीं है, न्यूट्रल हैं। अब 4 नवंबर से आपके ऊपर से बिल्कुल पूरी तरह से 7.5 समाप्त होने वाली है। शनि आपके 3rd भाव में चल रहे हैं और एक और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है। वैसे भी धनु राशि क्या है, इसमें बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति अब मुक्त हो गए हैं राहु से। अभी तक जो चांडाल योग बन रहा था उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ रही थी, इसलिए अब आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति के लिए आप तैयार हो जाइए। ये जो है समय काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। हर तरह से आपके किस्में पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ से आपको धनार्जन कमा सकते हैं। अगर कोई उन्नति जॉब में थी या कहीं व्यापार भी थे उसमें उन्नति नहीं हो रही थी, वो अब निश्चित रूप से 100% उन्नति होगी। अब मनचाही जगह आपका प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आपके परिवार के रिश्ते खराब हो रहे थे वो उसमें प्रगाढ़ता आ जाएगी। जीवन के सब संघर्ष जो आप 4.5 के दौरान आपने मतलब परेशान हुए थे, उन संघर्षों की समाप्ति का समय आ गया है। समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, संतान सुख में कोई बाधा अगर थी तो वो बाधा दूर होने वाली है। आपके अगर कोई संतान की तरफ से अनुबंध थी, किसी भी तरह से विचार के मतभेद थे, वो समाप्त होने वाले हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप महिला हैं, गर्भवती हैं, वहाँ थोड़ी-सी इस दौरान सावधानी रखनी पड़ेगी। और अगर जुए और सट्टे का शौक रखते हैं तो वहाँ थोड़ा-सा आप उससे दूर रहें। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े तो किसी से विचार-विमर्श कर लें। भाग्य का तो पूरा साथ आपको रहने वाला है। अध्यात्म में अगर आप जुड़ के कोई काम कर रहे थे, जैसे आपकी कहीं रुचि थी उस ओर, तो उसमें आप और आगे बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे या विदेश में जाने का पीआर या वीज़ा का आपका प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, अब वो प्लान जो है वो आगे बढ़ेगा। व्यय भी थोड़ा उस पर करना पड़ सकता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्या नाम गुरु प्रधान जो राशि है, बृहस्पति प्रधान जो राशियाँ हैं, उनको सात्विक रह के हर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर गुरु जो है थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। मांस मदिरा का अगर आप उपयोग करते हैं, किसी को सताते हैं, वो तो शनि का काम है, वो तो आपको फिर भी दंड देंगे। आपके अपने व्यय पे थोड़ा नियंत्रण रखें, खाने-पीने की चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें। आपके हर कार्य जो है वो पूर्णता की ओर जाने वाले हैं। जीवन जो है वो अब तक जो कष्टों से भरा था, काँटों से भरा था, वो काँटे अब दूर होके और अपने जीवन को सार्थक बना के अध्यात्म में रुचि है तो किसी अच्छी संस्था से जुड़िए। धर्म कर्म में जुड़ के काम करते हैं तो आपका जीवन सफल होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर विवाह योग थे तो विवाह भी कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध खराब थे तो उसमें भी अब प्रगाढ़ता या मधुरता आने वाली है। चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो खुशियों से भरा रहेगा। दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं, जीवन का असली आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो गुरु को प्रबल कीजिए। आप स्वयं जो है जाके किसी धार्मिक स्थान पे वहाँ की सेवा कीजिए, घर में धार्मिक आयोजन कीजिए। जो आपके ऐसे लोग हैं जो आपके अंडर काम करने वाले, उनकी सहायता करना हमेशा ही अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आप पे 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और 2nd भाव में ये आपके चल ही रहे हैं। जैसे कुंभ राशि जहाँ है वहाँ पर अब ये मार्गी हो जाएंगे। चूंकि स्वामी राशि हैं, मार्गी हो जाएंगे तो अभी तक जो खराब फल मिल रहे थे उसमें कमी आ जाएगी। अभी 7.5 का असर रहने वाला है। चूँकि आपके लग्न के भी मालिक हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी कभी-कभी मानसिक क्लेश पहुँचाएँगे, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं ये, तो स्लो मतलब सने-सने, धीरे-धीरे चल के आपको हर
चीज़ों में सफलता मिलेगी। जैसे इनकी जहाँ बैठे वहाँ पर तीन दृष्टियाँ, उनकी वजह से धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा। परिवार से अगर कहीं संबंध में थोड़ी सी कटुता आ गई थी, वो अब कटुता दूर होने वाली है। और आपके अष्टम भाव पे एक गुरु चल रहे हैं, उनकी वजह से इनकी जो दृष्टि है उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। मतलब इनकी दृष्टि कैसे कहते हैं, खराब होती है। सेकंड भाव पे एक सप्तम दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ेगी, क्योंकि अभी मीन राशि में चल रहे हैं गुरु, तो इसलिए अगर अष्टम भाव से संबंधित कोई परेशानी थी, मान ली चोट चपेट दुर्घटना है, तो उनसे बचाव करेंगे। गुरु की जो है वो शुभता आपको मिलेगी। भूमि वाहन का लाभ, नौकरी में प्रमोशन, आत्म साक्षात्कार के लिए समय अच्छा है। गुरु और राहु और केतु ये मिलके तुम आपके लिए मोक्ष भाव को क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए हो सकता है इस दौरान आपको कुछ हिडन समस्याएं जो थी, जिनका आप हल नहीं निकाल पा रहे थे, उन समस्याओं का समाधान होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार। माता की हेल्थ जो अगर कहीं खराब हो रही थी तो उसमें थोड़ी सी आपको उसकी केयर इस समय ज़्यादा करनी पड़ेगी। शेष कार्यों में आपकी हर स्थिति में आपको सामान्यतः औसत से ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। परिवार का साथ रहेगा, उनसे मनमुटाव था तो दूर हुआ। और रियल एस्टेट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, मान लीजिए आपका बिल्डिंग मटेरियल या इस तरह से कोई सप्लाई का काम था, उससे बहुत सारा धन कमाने वाले हैं आपके लिए। इनके बराबर कोई धन देने वाला नहीं है। हेल्थ की आपकी थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि दो भाव, एक 11th और 12th भाव को एक्टिवेट करेंगे। धन का तो बहुत सारा प्राप्ति होगी, लेकिन हेल्थ के लिए जरूर आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए जब तक 7.5 है। आय के नए स्रोत बनेंगे। संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं ये। प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने का समय है। थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। भ्रम थोड़ा सा आपके मन में राहु डालते रहेंगे, तो भ्रम ना आने दें और पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ें। हर तरह से संबंधों में एडजस्टमेंट करके चलना है। आपका जीवन काफी कुछ अब स्मूथ चलने वाला है। जो परेशानी आपने पिछले 5.5 साल से आप झेल रहे थे, उसमें अब कमी आने वाली है। अगर फिर भी कोई ऐसा लग रहा है कि परेशानी दूर नहीं हो रही है, हर तरह से आप निराश हो रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। और आपको 10 फरवरी से लेके और 18 मार्च तक का समय थोड़ा सा अच्छा है। जो भी काम करना है अच्छा कर, मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है उस दौरान करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है, लग्न में ही आपके मार्गी हो रहे हैं। आप पे भी अभी सेकंड फेज चल रहा है। आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव को जैसे मैंने बताया 10 या 11 नंबर जहाँ लिखा था उसको एक्टिवेट करेंगे ये। और फिर इनकी दृष्टियों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन लग्न का शनि जो है वो कभी भी परेशान नहीं करेगा। स्वामी राशि है, कुंभ राशि को वैसे भी ज़्यादा परेशान ये नहीं करते हैं। क्या क्या फायदे होंगे, क्या थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। इनकी दृष्टियों से बच के रहना है। जैसे तीसरी दृष्टि आपके 3rd भाव में पड़ेगी तो आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। जीवन के संघर्ष में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। एक दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी। जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे विचार विमर्श हो सकता है, मतभेद हो सकता है। और पहले से अगर कोई ऐसा चला आ रहा है मतभेद, तो उसमें सेपरेशन भी ये करा देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। क्योंकि पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उनसे अगर आप मिल के चलते हैं, तो व्यापार में उन्नति, जीवन साथी से उन्नति हो सकती है, हेल्थ में भी इम्प्रूव होगी। बस ये थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। आपके क्योंकि जो सस नामक जो पंच महापुरुष है उससे ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। आपके जीवन के जो गति थोड़ी सी रुक सी गई थी, उस गति में तेजी आ जाएगी। अगर कोई आपका व्यापार ठप हुआ था या जॉब छूट गया था, नए जॉब की तलाश में थी, तो वो भी जॉब भी अब नए जॉब की मतलब प्राप्ति हो सकती है। वो संकट खत्म होने वाला है। आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। आप नेक इंसान की तरह समाज में अपना नाम कमाएंगे। न्यायप्रियता जिसको कह सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी। परोपकार से आप बहुत सारा अपना मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आज भी आपको परेशान करेंगी, उनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आपके अंदर थोड़ा सा इस समय आइसोलेशन हो जाएगा, रूखापन जिसको कह सकते हैं। तो उस रूखापन से बचने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक दुनिया में अगर आप पहले से ही रुचि रखते हैं तो आप मेडिटेशन करेंगे तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। और दृष्टियों का ध्यान रखते हुए बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है।
यात्राएं करें, थोड़ा सावधानी रखें। व्यवसाय में संघर्ष होगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ धन लाभ भी कराते रहेंगे जब तक कि आपके लग्न में हैं, क्योंकि अब फिर उसके बाद आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे, फिर आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। माता पिता से अगर मनमुटाव है तो उनको सम्मान करें और कोशिश करें उनको किसी भी तरह से हर्ट ना करें। अगर आपने माता पिता को हर्ट किया तो जो साढ़े साथी का प्रभाव है और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। विदेशों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो हो सकता है उसमें सफलता मिले। कैरियर के लिए समय ठीक ठाक है, मतलब अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। आपके लिए मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी इस दौरान ही खराब कर सकते हैं। बाकी से भूमि बान की सुख में वृद्धि, माता की हेल्थ अगर कहीं खराब हो रही थी तो उसमें सुधार होने वाला है। आपके लिए समय मिला जुला रहेगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगे। शनि मंत्र करते रहें, नीडी लोगों की दान करते रहें, अपने अंडर काम करने वाले लोग हैं उनको प्रसन्न करें, पिता का सम्मान करें, तो साढ़े साथी का इफेक्ट कम होगा। और लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं आप। तो आपकी जो अगली राशि बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, जो बहुत प्रबल अवस्था में इस समय आ गए हैं, और आपके ये शनि जो है 12th भाव में है। मीन राशि वालों को ज़्यादा हानि नहीं होती 2 चरणों में, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तीसरा चरण आपके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर मेष राशि हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की शुभता आपको मिलती रहने वाली है। गुरु से सब संबंध भी हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, आपको निश्चित रूप से आप इस समय आप विदेश जाएंगे अगर आप इस योग हैं। अब योग्यता तो बहुत जरूरी होती है। अगर आप मान के चलें कि कोई भी साधारण इंसान कहे कि आपने कहा था 12th भाव में आपको विदेश गमन मिलेगा, तो वो नहीं जा पाएगा। उस योग भी होना चाहिए ना। अगर इस योग आप हैं तो आपके लिए विदेश गमन कराने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा आपको व्यय होगा, लेकिन इनकी जो दृष्टि है वो उससे थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ 12th भाव से एक दृष्टि सेकंड भाव पे पड़ेगी तो बचत में सेंध लगेगी, व्यय अधिक होगा, और भाई बहनों से मतलब जो परिवार के रिश्ते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। साढ़े साथ ही आप पे फर्स्ट फेज चल रहा है, स्थान परिवर्तन की नौबत आ सकती है। अगर किसी से आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, वाणी का है ना भाव ये, इसलिए किसी से आपने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। हो सकता है कैरियर में आपको फिर डिमोशन भी मिल जाए, इसका ध्यान रखना है। पॉजिटिव सोच बना के चलें आपके लिए। और आपकी राशि में इस समय राहु आ गए हैं। वो क्या होता है, राहु की वजह से थोड़ी सी जो वाणी होती है वो थोड़ी दूषित हो जाती है, कलुष हो जाती है, उसका ध्यान रखें बोलते समय। जो भी बात करते हैं थोड़ा सोच विचार के लिए। व्यय अधिक हो गई और परिवार के रिश्ते में थोड़ी सी कमी होती दिखाई दे रही है। अगर आंखों की रोगों से पीड़ित थे, उसमें उसे हो सकता है ऑपरेशन वगैरह ड्यू था तो वो कराना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए अभी आपके लिए परेशानी भरा है समय। प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं से थोड़ी हानि हो सकती है। किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी के प्रपंच में ना पड़े। कोर्ट केस वगैरह में इन्वॉल्वमेंट था तो वहाँ पर आपके पक्ष में निर्णय होने में थोड़ा सा संशय है। लीगली सिचुएशन आपकी थोड़ी सी कमजोर होती दिखाई दे रही है। आपको भाग्य का थोड़ा कम साथ मिलेगा। आप धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक यात्राएं करें, आपके लिए फिर अच्छा समय हो सकता है। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना आपको पूरे समय अभी करना पड़ सकता है। अपने मेहनत का जो आपने जितनी मेहनत करेंगे उसके बराबर आपको फल नहीं मिलेगा। गैर कानूनी कार्य ना करें, झूठी गवाही जिसको मैंने कहा है। और मई 2024 तक आपके लिए गुरु रक्षक का कार्य करेंगे, क्योंकि उसके बाद गुरु की पोजीशन बदल जाएगी, तो फिर उतना मतलब आपको उतना अच्छा फायदा गुरु की तरफ से नहीं मिलेगा। फिर भी मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी उतनी खराब नहीं होती है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप अभी मई तक निपटा लें। आपके लिए फिर समय जो भी काम करेंगे वो आपके अनुकूल रहेगा। तो ये मैंने बताया। और मीन राशि वालों के लिए जैसे आपको गुरु प्रबल करना है और साढ़े साथी के प्रभाव के लिए छाया दान करना है, उसके शनिवार को मतलब किसी ऐसी संस्था पर जाके सेवा करना है। जैसे कोई मतलब जैसे आपके आसपास कहीं मंदिर है या कोई ऐसे अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, उसको प्रबल करने से भी गुरु प्रबल होते हैं। मतलब सॉरी, उसको अगर दान करने से, बुजुर्गों को अगर आप किसी तरह से खुश कर लेते हैं तो बृहस्पति प्रबल हो जाता है।
अब हर एक राशि के लिए मैंने रेमेडी बताई, लास्ट में एक बार फिर पुनः दोहरा देते हैं। जैसे जो 7.5 ढैया है वो शनि की जैसे अभी करते हैं रेमेडी, वैसे ही करते रहें। और गुरु की जो राशि है उसके लिए मैंने बताया कि आप बुजुर्गों का सम्मान करें, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ पर वृद्ध आश्रम है वहाँ उनकी सेवा करें, उनको कुछ अपने हाथ से दान दें, उपहार दें। देखना उनके आशीर्वाद से आपकी हर समस्या का हल होगा। और महादशा अंतर्दशा अगर शनि की चल रही है इस समय, तो आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर शनि के अलावा किसी कारक ग्रह की चल रही है, फिर किसी भी राशि वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।